समय के बाद आप करेंगे तो वो आपका बेकार है। आप अगर इम्तिहान के दिनों में पढ़ते हैं तो वो तो आपके लिए काम में आएगा, और जब परीक्षा खत्म हो गई उसके बाद पढ़ने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं का बरखा मतलब बारिश का, बरखा मतलब बारिश, ठीक है। जब कृषि सुखाने, वो कह रहे हैं कि ऐसी बारिश के होने से क्या फायदा जब खेत सूख गए, ठीक है। भाई खेतों को पानी किस समय चाहिए होता है? जब उसमें बीज बड़े होते हैं, जब पौधे छोटे होते हैं, तब तो उनमें बारिश होती है, तब अगर उनको पानी मिले तो वो बढ़ते हैं। लेकिन अगर फसल सूख गई तो बारिश के होने से क्या फायदा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं का बरखा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने की, जब समय चूक जाता है फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। समझ में आया सबको? दूसरा वो कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बोलो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। वो कह रहे हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं। हम सबको कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अरे तुम्हें पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए थी, तुम्हें ये करना चाहिए था, या कोई भी काम के लिए हम कहते हैं कि नहीं, है ना, कि तुम अगर ऐसे, हम लोग फ्रेंड्स को बोलते हैं कि अरे तुम अगर पहले ये कर लेती तो बहुत अच्छा था, है ना। तो दूसरे को, पर मतलब दूसरे को, उपदेश मतलब बातें, अच्छी बातें बताने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना, कि किसी को उपदेश देने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अपने आचरण में उसको डालना वो बहुत कम लोग मिलते हैं, है ना। हम दूसरों से कहते हैं कि अरे तुम सुबह 4 बजे तुमको उठना चाहिए, 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। सूरज के निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, और 4 बजे अगर उठकर तुम वॉक करने जाओ या कहीं टहलने जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन खुद हम क्या करते हैं? क्या हम 4 बजे खुद उठते हैं? खुद हम वॉक करने के लिए जाते? नहीं जाते। तो इसी तरह से दूसरे को उपदेश देने के लिए तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन उसको अपने आचरण में लाना, यानी उसके अपने व्यवहार में लाना, उसको करना, अमल करना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते। ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन कम मिलते हैं। तो इसको बोलो फिर से, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरही ते नर न घनेरे, कि मतलब उसको आचरण में लाने वाले लोग कम होते हैं। समझ में आया? इसके बाद है कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अब ये कहते कादर मतलब कायर, ठीक है। कायर मतलब जो कोई काम करना नहीं चाहता है, ठीक है। इसमें कायर का मतलब वो मनुष्य से है कि जो कोई काम नहीं करना चाहता है, और ऐसा मनुष्य क्या करता है? वो बस भगवान को ही याद करता है ना। खुद परीक्षा के लिए मेहनत नहीं करता है, खुद परीक्षा भगवान से कहता है हे भगवान मुझे पास कर दो, हे भगवान मुझे पास कर दो, भगवान को ही हर समय वो याद करता रहता है। मतलब समझ में आया? हाँ, कि कादर मनुष्य, जो आलसी मनुष्य है, जो कायर मनुष्य है, वो जो है उसका एक ही आधार है। समझ गए? मेहनती आदमी तो बहुत कुछ करता है, लेकिन आलसी मनुष्य तो कोई काम करता नहीं, तो उसका एक ही आधार है, वो बस भगवान को ही याद करता है, देव देव ही पुकारा करता है कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे भगवान मुझे पास कर दो। तो ऐसा होता है क्या? अगर आप पढ़े ना, आलस में रहे, खूब सोए, सवेरे देर तक सोए, आराम से रात को भी घूमे फिरे, कोई पढ़ाई लिखाई ना करें, और फिर भगवान को याद करें, तो क्या होगा? भगवान पार कराएंगे? नहीं, है ना। ओके, तो उसके बाद है हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना। कि वो कहते हैं कि हित और अनहित, हित मतलब किसी का भला करना, और अनहित मतलब बुरा करना, कि किसी का भी अच्छा करना या बुरा करना। पशु पक्षी न जाना, यानी जानवर जो है ना, जानवर जो है वो भी जानता है कि हित अनहित क्या है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? है ना। चिड़िया भी जानती है कि मतलब मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, मुझे दाना ढूंढने जाना है, मुझे दिन भर मेहनत करनी है। जानवर भी जानता है कि हाँ मुझे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, या मुझे दुश्मनों से कैसे बचकर रहना चाहिए, मुझे कब छुपना चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए शिकार के लिए, और अपना अच्छा बुरा। तो इसका मतलब पशु पक्षी भी जानता है ना। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना, कि मनुष्य का तन, मनुष्य जो है वो तो ज्ञान से भरा हुआ है ना,
कि मनुष्य का जो तन है या मन है, ये तो मनुष्य जो है तन पाने के बाद भी ज्ञान से भरा हुआ है, और अगर वो मतलब निधाना मतलब खजाना, कि मनुष्य के पास तो ज्ञान का खजाना भरा हुआ है ना, तो उसको तो और भी ज्यादा हित अनहित अच्छे से समझना चाहिए और दूसरों का भी हित अनहित समझना चाहिए। समझ गया? मनुष्य से क्यों कहते कि तुम्हें सबका हित अनहित जाना चाहिए? क्योंकि हित अनहित अच्छा बुरा तो जानवर भी जानता है ना। लेकिन मनुष्य का तन पाकर जो खजाना उसमें है, ज्ञान का खजाना है, उसको पाने के बाद भी अगर वो दूसरे का भला बुरा न करे, भला न करे, तो उसका मनुष्य का तन पाना बेकार है ना। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक सबको? अच्छा, पहला वाला बोलो फिर से। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। इसका मतलब कौन बच्चा बताएगा? बताइए, आप बताओ। जब वर्षा नहीं तो कृषि मतलब क्या? हाँ, इसका मेन मतलब ये है कि जो काम समय पर होता है ना, वही सही काम है। ठीक है, बताओ, आप बताओ इसका मतलब। उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर काम समय से करना अच्छा होता है, समय के बाद करना उस काम को बेकार है। उसके बाद है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घरेरे। इसका मतलब क्या है बताइए? हाँ, उसके अनुसार काम करने वाले लोग कम होते हैं, कि दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उस पर आचरण करने वाले या उसको अमल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उसके बाद है कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। बताओ। हाँ हाँ, अपनी कोई मेहनत नहीं करेंगे, अपने कुछ नहीं करेंगे। और कौन मनुष्य नहीं करेंगे? आलसी, जो कायर होता है ना, आलसी। हाँ, कुछ भी नहीं करेगा। जब पेपर आएगा, टेस्ट आएगा, तो फिर भगवान से कहेगा ये भगवान। हाँ, वो बस उसका एक ही आधार होता है, वो भगवान को ही मुसीबत में याद करता रहता है। ठीक है, समझ में आया ये? तो इसका मतलब ये है कि आलसी मनुष्य ही भाग्य का सहारा खोजते हैं। भाग्य का सहारा जो है वो आलसी मनुष्य ही करते हैं। अच्छा, हित अनहित पशु पच्छिन जाना, मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना। इसका मतलब कौन बताएगा? बताइए। हाँ, बताओ। जानते हैं हाँ, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और मनुष्य का तन, मनुष्य का तन ज्ञान और गुण का भंडार है। समझ गए? इसमें जो ये वर्ड दिया है निधाना, ज्ञान निधाना, यानी मनुष्य का तन जो है गुण और ज्ञान का भंडार है, तो उसको तो बहुत कुछ करना चाहिए। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। इसको फिर से पूरे एक बार बोलेंगे, बैठ जाओ। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घरेरे। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हित अनहित पशु पच्छिन जाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वो बताया है, बिन संतोष न काम नसाई, काम अछत सुख सपने हुनाही। वो कहते हैं कि बिना संतोष के, है ना, मनुष्य को संतोष करना चाहिए, और संतोष करने जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जो संतोष एक ऐसा भंडार है, एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। काम अछत से कुछ सपने हुनाही, और संतोष के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है ना। यानी कि कोई भी काम आपने किया, अगर आपको उसमें संतोष नहीं है तो इसका मतलब वो काम आपका अधूरा है ना। तो जब आपको संतोष हो जाता है, जब आपको ये सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ ये काम मैंने अच्छे से किया है, तभी वो काम समझिए आपका पूरा होता है। ठीक है, तो बिन संतोष न काम नसाई,
काम अछत सुख सपने हु नाही। हाँ, उसके बाद है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ फिर से बोलो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अब यहाँ पे कह रहे सुमति मतलब अच्छे विचार, ठीक है। जहाँ पर लोगों के अच्छे विचार होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वहां पर संपत्ति नाना मतलब बहुत संपत्ति उनके पास होती है। नाना मतलब बहुत सारी, है ना, उन्हीं के पास बहुत सारी संपत्ति होती है जिनके विचार अच्छे होते हैं। समझ में आया? उसमें नीचे वो कह रहे हैं जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, कि वहां पर जहाँ कुमति होती है, सुमति मतलब अच्छे विचार और कुमति मतलब बुरे विचार, ठीक है। तो जहाँ कुमति होती है वहां पे विपत्ति निदाना, यानी कि मुश्किलें जो हैं वो नाश होती रहती है, मतलब मुश्किलें आती रहती हैं, है ना, वहां पर। हाँ, ठीक है, समझ आए ये सबको? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका मतलब दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, इसके बाद है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाही। अब वो कह रहे परहित मतलब दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे का भला करना इससे बड़ा कोई धर्म का काम नहीं। धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अच्छा काम नहीं है। धर्म का मतलब अच्छा काम, है ना, धर्म का काम करना यानी अच्छे काम करना, ऐसे काम जिससे दूसरों को फायदा हो। तो वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे का भला करने से अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के बराबर कोई बुरा काम नहीं है। समझ आया? ठीक है, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बोलो, यानी परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी कि दूसरे को पीड़ा देना इससे बुरा कोई काम नहीं। अच्छा, इसके बाद जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। यहाँ पर वो कह रहे हैं जो अति आतप, यानी कि जो बहुत परेशान लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत परेशान होते हैं वो ही दूसरे की मतलब पीड़ा को, सुख को समझ सकते हैं। सुख क्या है उसको वही समझ सकता है जो तकलीफ से गुजरा हो, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि तरु छाया सुख जाने सोई, कि धूप छाया के बारे में बताया है कि कोई मनुष्य अगर बहुत धूप से चल के आ रहा है तो वही उसको छाया का महत्व समझ में आता है। एग्जाम्पल समझ में आया? कि जो उन्होंने बताया इसमें कि जो अति आतप व्याकुल, जो परेशान होता है वही सुख को समझ सकता है ना। अब हर समय सुख ही सुख मिलता रहे तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुख क्या है। इसी तरह से अगर दुख ही दुख मिलता रहे और एक छोटी सी भी चीज होती है तो हम उसको समझते हैं कि हाँ ये सुख है। समझ आया? ये खुशी कर। तो वो कह रहे हैं कि जो परेशान होता है उसी को सुख का अनुभव होता है, वही सुख को समझ सकता है। एग्जाम्पल उन्होंने उदाहरण यही दिया है कि धूप से जब कोई कड़ी धूप से आ रहा है ना, वही पेड़ के नीचे जब खड़ा होता है तो उसको इतना अच्छा लगता है ना। ऐसे हम कभी छाया को देखते हैं? कोई पेड़ की छाया को समझते भी नहीं है, देखते भी नहीं, लेकिन जब धूप से आ रहे होते हैं वही उसकी छाया को समझ सकता है ना, उसके छाया के सुख को समझ सकता है ना। अगर हमें प्यास नहीं लगी है तो हमें पानी का कोई महत्व ही नहीं लगता, लेकिन अगर हमें प्यास लगी होती है उस समय हम पानी पीते हैं तो हमें उससे जो तृप्ति होती है ना, जो सुख का अनुभव होता है वो अलग ही होता है। समझ आया? ठीक है। अब ये वाले फिर से हम लोग बोलेंगे। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हु नाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो अति आतप व्याकुल को होई,
तरु छाया सुख जाने सोई। अब ये सारे आप समझ में आया सबको? अच्छा, आप अपने पसंद का एक कोई दोहा आप लोग चूज कर लो, ठीक है? कोशिश करो कि सबके रिपीट वाले ना हो। अगर एक बच्चा एक दोहा बता देगा, ठीक है, सुक्ति अगर एक बता देगा तो दूसरा बच्चा उसको रिपीट ना करे, ठीक है? तो अब हम लोग अपनी पसंद का एक बताएगा कोई बच्चा। कौन बताएगा? कोई भी एक चूज करो। चलो एक कोई भी बताओ आप, लेकिन जो ये बताएगी उसको रिपीट नहीं करेंगे बाकी बच्चे, ठीक है? कौन सा वाला बताओगी? बेटा इधर आके बताओ। हाँ, कौन सा वाला बताओगी? हाँ बोलो इसको पहले जोर से। जहाँ कुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निकालना। हाँ ठीक है, इसको समझाओ। आंटी जहाँ अच्छे विचार होते हैं, हाँ, वहाँ संपत्ति का भंडार होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, और जहाँ कुमति होती वहाँ मुश्किलें आती हैं। वहाँ मुश्किलें आती रहती। वेरी गुड, एवरीवन क्लैप फॉर हर। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा वाला कौन बोलेगा? हाँ आओ इधर आओ। हाँ, कादर मन करूं एक अधारा, देव देव आरती पुकारा। हाँ, कादर मन जो मतलब वो अपनी परेशानी अपना कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ, बस वो जब पेपर आते हैं या पढ़ाई का समय आता है तो वो ईश्वर को देव देव कहता रहता है। हाँ, कि भगवान मुझे पास कर। समझ में आया? हाँ, कि आलसी मनुष्य का एक ही आधार है कि वो बस भगवान को ही याद करता रहता है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। अच्छा, अब और नया बताओ। 2 हो गए, आओ कौन सा बताओगी? ठीक है बताओ। हाँ, जो आतप आतप व्याकुल होई, कोई बात नहीं। होई। हाँ, छाया सुख जानत सोई। जाने सोई, बताओ इसका मतलब? आंटी इसका मतलब जो लोग धूप में चलते हैं, जो परेशान होता है, आंटी परेशान होते हैं, वही सुख को, उनको सुख नहीं पता चलता। जैसे पता चलता। जैसे एग्जाम्पल दो, उदाहरण। जैसे आंटी वो धूप में चलता है, धूप में चल के आ रहा हो तो छाया का महत्व पता चल, समझ में आता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, इसके बाद और कौन बताएगा? और कोई बच्चा? कोई और अपनी पसंद का? कोई और अपनी पसंद से कोई भी चूज कर सकते हो, बताइए। आओ, कौन सा वाला? अच्छा ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने, बताओ इसका मतलब? जब कृषि सुखाने समय चुगे पुनिका पछताने। इसका मतलब? जब पानी की जरूरत पड़ती है तब पानी नहीं बरसता है, यदि समय पर काम करे तो। हाँ, जब फसल सूख जाती है तब पानी के बरसने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, यानी कि समय पर काम करना ही जरूरी होता है, उचित होता है, और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, यानी कृषि के सूखने से कोई फायदा नहीं। वेरी वेरी गुड, क्लैप करिए सब लोग। और कौन बताएगा? कोई नया बच्चा? कोई और बच्चा? और कौन बताएगा? आओ चलो आप बताओ, कौन सा वाला बताओगी? हित अनहित, ठीक है बताओ। पशु पच्छिन जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इसका मतलब क्या हुआ? जानवर भी जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, हाँ, और क्या गलत है। हाँ, और मनुष्य तो एक आधा तो कुछ भी कर सकता हाँ, है। मनुष्य का तन तो ज्ञान और गुण का भंडार है। समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा, और कोई? इनके जो ये दिए हुए सुक्तियां, इनको आप लोग अर्थ लिखेंगे, इनका सारे का अर्थ खुद लिखेंगे, फिर आंटी चेक करेंगे। एक बार जरा हम सारे बोल लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका उच्चारण वगैरह सही हो। पहले का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घरे, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, हित अनहित पशु पच्छिन जाना, मनुष्य तनु ज्ञान गुण ज्ञान निधाना। हाँ, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। बेटा इसमें जो पहले वाला बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने उनाई, यानी कि संतोष के बिना काम नहीं होता है। और अगर काम बिगड़ जाए, है ना, अगर बिगड़ जाए तो उससे संतोष नहीं हो सकता, उसको सपने में भी चैन नहीं आता है। समझ में आया कि सपने में भी उसे चैन नहीं आएगा कि अरे मेरा काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर आपका कोई काम गलत हो जाता है तो आपको होता है ना टेंशन कि रात को नींद में नहीं आती है ना, तो उसको सपने में भी उसका संतोष नहीं होता है। तो इसको आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है।